नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो सीधे हिमालय के दिल में ले जाती है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा। इस पूरी चर्चा में हम लोग हर वो छोटी बड़ी बात जानेंगे जो इस सफर को ना सिर्फ आसान बल्कि यादगार बना दे। गंगोत्री से भक्ति और यमुनोत्री से शुद्धता। वाह, क्या खूबसूरती से इस एक लाइन में पूरी यात्रा का सार छिपा है। यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये तो भक्ति और अपने अंदर की शुद्धि का एक बहुत गहरा अनुभव है। और यही सोच, यही भावना हमें इस सफर में आगे लेकर जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि ये दो पवित्र स्थान यमुनोत्री और गंगोत्री आखिर हैं क्या। देखिए, ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये तो हमारी जीवन देने वाली नदियां यमुना और गंगा का कह सकते हैं जन्म स्थान है। यहाँ पर आध्यात्म और प्रकृति का ऐसा संगम है जो शायद ही कहीं और देखने को मिले। मजे की बात यह है कि दोनों ही धाम उत्तराखंड के एक ही जिले उत्तर काशी में हैं। फर्क बस इतना है कि यमुनोत्री धाम जो है वो देवी यमुना और यमुना नदी को समर्पित हैं, और गंगोत्री धाम देवी गंगा और भागीरथी नदी को। हाँ, वही भागीरथी नदी जो आगे चलकर गंगा बन जाती है। अच्छा, दोनों धामों से मिलने वाले आध्यात्मिक फल भी अलग अलग हैं। ऐसी मान्यता है कि यमुनोत्री में मां यमुना का आशीर्वाद लंबी उम्र और मन की पवित्रता देता है। वहीं दूसरी तरफ गंगोत्री में मां गंगा के दर्शन से कहते हैं कि सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। अब जब हमने इन धामों के बारे में जान लिया है तो अगला कदम है तैयारी का। क्योंकि देखिए, कोई भी सफर, खासकर तीर्थ यात्रा, तभी सफल होती है जब तैयारी पक्की हो। तो चलिए अब बात करते हैं उन प्रैक्टिकल चीजों की जो इस अनुभव को आसान और सुरक्षित बनाएंगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ये अब अनिवार्य हो गया है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। बस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, अपना कोई भी आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड अपलोड करना है और बस रजिस्ट्रेशन हो गया। मेरी सलाह तो यही रहेगी कि ये काम सफर से कुछ हफ्ते पहले ही निपटा लें। चलिए अब बैग पैक करते हैं। देखिए, पहाड़ों का मौसम ना बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। कब धूप कब बारिश कुछ पता नहीं। इसलिए गर्म कपड़े, एक अच्छा रेनकोट और सबसे जरूरी मजबूत पकड़ वाले ट्रैकिंग शूज, ये तो रखने ही रखने हैं। और हाँ, एक छोटी सी फर्स्ट एड किट जिसमें सिरदर्द और पेट दर्द जैसी आम दवाएं हों, जरूर साथ रखें। ऊपर ज्यादा ऊंचाई पर कई बार इनकी जरूरत पड़ जाती है। ओके, तो तैयारी हो गई। अब आते हैं इस सफर के सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, यानी कि हमारा 7 दिनों का पूरा प्लान जो हरिद्वार से शुरू होगा। ये जो डे बाय डे प्लान है ना, इससे मन में पूरी यात्रा की एक साफ तस्वीर बन जाएगी। तो देखिए, हमारा सफर शुरू होगा हरिद्वार से, और वहां पहुंचकर शाम की गंगा आरती, उसे तो बिल्कुल मिस नहीं करना है। एक अलग ही अनुभव होता है। उसके बाद हम पहले यमुनोत्री और फिर गंगोत्री के दर्शन करेंगे और 7वें दिन वापस हरिद्वार लौटकर इस पवित्र यात्रा को पूरा करेंगे। यमुनोत्री धाम पहुंचने के लिए एक छोटा सा ट्रैक करना पड़ता है। जानकी चट्टी से मंदिर तक का ये रास्ता है करीब 5 किलोमीटर का। आराम से चलने पर मान लीजिए 2 से 3 घंटे लगते हैं। हाँ, थोड़ी चढ़ाई है, मुश्किल लग सकती है, लेकिन यकीन मानिए, रास्ते में जो नज़ारे दिखते हैं ना, वो सारी थकान मिटा देते हैं। और अगर कोई सोच रहा है कि ये ट्रैक कैसे होगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। ये यात्रा सभी के लिए है। जो लोग पैदल नहीं चल सकते, उनके लिए खच्चर या पालकी, जिसे डॉली भी कहते हैं, दोनों के ऑप्शन मौजूद हैं। तो मतलब मां यमुना के दर्शन हर कोई आसानी से कर सकता है। यमुनोत्री के दर्शन के बाद जब हम गंगोत्री की ओर बढ़ते हैं तो रास्ता एक बहुत ही खूबसूरत जगह हर्षिल घाटी से होकर गुजरता है। अरे वाह, ये जगह अपनी नेचुरल ब्यूटी, देवदार के घने जंगलों और सेब के बागों के लिए इतनी फेमस है ना कि वहां का नज़ारा देखकर सच में सारी थकान हवा हो जाती है। अच्छा, अब कुछ जरूरी बातों पर आते हैं। मतलब यात्रा के दौरान हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये इन पवित्र जगहों का सम्मान करने और इनकी खूबसूरती को बनाए रखने का एक तरीका है। देखिए, सबसे जरूरी बात, हमें पर्यावरण को साफ रखना है। कोशिश करें कि प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना हो। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वहां की संस्कृति का सम्मान करें, शोर शराबा या तेज म्यूजिक से बचें और बस उस जगह की शांति को महसूस करें। सच पूछिए तो यात्रा का असली मजा इसी में है। ठीक है, तो अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल पे आते हैं, जिसके बारे में सब सोचते हैं कि भाई इस पूरी यात्रा में खर्च कितना आएगा।
बजट का अंदाजा हो तो किसी भी प्लान को हकीकत में बदलना आसान हो जाता है ना। तो यहाँ एक मोटा मोटा हिसाब दिया गया है। इसमें हरिद्वार से आने जाने का 7 दिनों का ट्रैवल, होटल में रुकना, खाना पीना और दूसरे जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं वो सब शामिल हैं। इससे एक साफ आइडिया लग जाएगा कि लगभग कितना बजट लेकर चलना है। तो सब कुछ मिलाकर देखें तो इस 7 दिन की पवित्र यात्रा पर प्रति व्यक्ति करीबन मानकर चलिए 12,000 से 15,000 रुपए का खर्च आ सकता है। हाँ, ये एक अनुमान है। अब कोई कैसे ट्रैवल करता है या कैसे होटल चुनता है, उस हिसाब से ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो इस पूरी जानकारी के बाद अब सवाल बस एक ही बचता है। इस दिव्य यात्रा का अगला यात्री कौन होगा? कौन है जो इस पवित्र अनुभव के लिए अपना अगला कदम बढ़ाने को तैयार है? अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।